कई मौकों पर इस बात को खुदाई से रास्ता नहीं निकलेगा। ये खोदने वाले लोग खोदेंगे और पहले भी गलत था, क्योंकि जब हमारे देश में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पहले से मौजूद है और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस बात की पाबंदी लगाता है कि किसी तरह की खुदाई के काम न हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके इन मसलों को इसलिए उठा रही क्योंकि किसान के सभा पर वो बात करना चाहते हैं। अरे नीचे कर लो यार। भारतीय जनता पार्टी से किसान ये पूछेगा कि आपने तो किसान की आय दोगुनी की बात की थी, लेकिन किसान आज भी तकलीफ और परेशानी में है। जिस समय उसे डीएपी चाहिए था, डीएपी उपलब्ध नहीं था, खाद उपलब्ध नहीं थी, जो बीजों की कीमत बढ़ी है, कीटनाशक दवाइयों की कीमत बढ़ी है और बिजली का बिल लगातार बढ़ता चला जा रहा है। जो सिंचाई से लेकर के तमाम इंतजाम थे वो सरकार करने में नाकाम रही है। और अगर फसल तैयार भी किसान कर रहा है तो उसको कीमत कहाँ मिलेगी, उसके लिए और जितने बड़े पैमाने पे बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। मैं तो देख दूंगा, अगर हम 17 साल का हिसाब किताब लगाएं, इस सरकार ने बेरोजगारी बढ़ाई है, न नौकरी है न रोजगार है। इन तमाम सवालों से ध्यान हटाने के लिए जानबूझ करके सरकार इस तरह की खुदाई के कार्यक्रम कर रही है। और आज अगर भारतीय जनता पार्टी के अंडरग्राउंड जो पॉलिसी बनाते हैं, ये पाइपलाइन जो अंडरग्राउंड पड़ती है, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा अंडरग्राउंड अंदर ही अंदर काम करती है। ये बात पहले भी कहनी चाहिए थी। लोगों की जान चली गई, लोगों के घरों में छापे पड़ रहे हैं, बिजली के नाम पर 2-3 हजार लोगों के यहाँ FIR दर्ज हो गई। अगर ये बात गलत थी भारतीय जनता पार्टी की तो जान तो वापस नहीं ला सकते। उन्हें मुआवजा देना चाहिए उन गरीब परिवारों को। और जितने भी झूठे मुकदमे लगे हैं, चाहे वो सांसद पे हो चाहे किसी को बात सांसद के खिलाफ करोड़ों की रिकवरी जारी की गई है। संभल में सांसद के खिलाफ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें संविधान दिया है और लोकतंत्र में ये हमारे लिए रक्षा कवच का काम करता है। संविधान हमारे लिए, आपके लिए संविधान रक्षा करता है। हमें आपको इस बात और जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी अपमानित करना चाहती है। ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने कभी सम्मान नहीं किया संविधान का, लोकतंत्र का और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। जो बीजेपी के लोग, केवल एक नहीं, बीजेपी के सभी लोगों को माफी मांगनी चाहिए। समाजवादी पार्टी आगे कहाँ तक जाएगी? समाजवादी पार्टी जनता के बीच जाएगी। इन किसान भाइयों से, नौजवानों से अपील करेगी, माता बहनों से कि भारतीय जनता पार्टी लोगों को हराओ। संबल सांसद देखिए, भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके ऐसी बहस छेड़ना चाहती है देश में जिससे उसे लाभ मिले। वो लोकसभा परिसर की घटना है। कई बार लोकसभा परिसर में ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें FIR दर्ज नहीं हुई। आपको याद होगा लोकसभा में तुम कर नहीं पाओगे यार। वो एक करोड़ लेकर आए थे और उन्होंने टेबल पर रख दिया था लोकसभा में। क्या उस समय FIR दर्ज नहीं? प्रेमपाल ने नीचे करो, ये एक JPC के माध्यम से चर्चा कर जो कार्रवाई करनी है बिल्कुल विधान लोकसभा के अंदर हुई। लेकिन ये जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी लोगों को डराना चाहती है। FIR से, झूठे मुकदमों से कोई डरने वाला नहीं है। हो सकता है उन्होंने ज्यादा कह दिया हो, उन्हें ये लगा हो जो नफरत फैलाने वाला दल है। आप नफरत फैलाने वाले दल को क्या कहेंगे? जो दल ये जानता हो कि इस घटना के बाद लोगों की जान चली जाएगी, उस दल को आप क्या कहेंगे? ऊपर करो।
केवल एक जगह नहीं, कई उदाहरण में दे सकता हूँ जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह नफरत कराने का काम किया है। संभल में मंदिर जगह जगह निकल रहे और शहरों में ये स्थिति बनती है। ये फिरोजाबाद तो बहुत पुराना शहर है, यहाँ अगर खोद दो तो न जाने क्या मिले। कहीं ऐसे भाजपा के नेता उनके घर घुस जाए तो न जाने क्या मिलेगा उसके। भाजपा के नेताओं के भी घर खुद जाए तो न जाने क्या मिलेगा उसके अंदर। मान लो भगवान श्री कृष्ण को याद कर रहे हैं, 5000 साल हुए भी, 5000 साल ही हुए क्या स्वामी जी, कितने साल हो गए? 5000 साल की तो हम इतिहास जानते हैं। ये धरती 1 लाख साल से और मनुष्य कब से आ रहे, कब से जा रहे हैं, तो कहीं खोद दोगे क्या ना मिल जाए वहां पर। अरे पत्रकार साथी, जालौन में एक पत्रकार ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ न्यूज निकाल दी, उसके कपड़े उतार दिए थे, उसे नंगा कर दिया। उस बात को नहीं कहिए, उस बात को नहीं कहिए, ये बताओ। ये देखिए, ये सब सोशल मीडिया का जमाना है। अब आगे की रणनीति क्या भैया? आगे ऐसा नहीं जो चीजों को जानता हो, इन चीजों को कैसे फेस करेंगे? नौजवान जानते हैं, इसलिए हम समाजवादियों की या जो भी सरकार में है उसके सामने चुनौतियां बनी है कि इन नौजवानों का भाग्य कैसे बेहतर हो। आपका इशारा मोदी जी की तरफ है, योगी मोदी जो इतिहास है, जो हमारे सच्चाई उसको हम और आप तो सही तो बनना। भगवान श्री कृष्ण का ये कार्यक्रम है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इसमें रिसर्च करो, जानकारी दो, हासिल करो कि क्या सच्चाई है उसमें। क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण ने जिस समय प्राण छोड़े उसी समय से मान्यता है कि कलयुग शुरू हो गया। और वो स्थान जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने प्राण छोड़े वो गुजरात में है, सोमनाथ के बगल में है। और जिस पेड़ पर भगवान श्री कृष्ण बैठे थे, अगर मैं आपसे पूछूं कौन सा पेड़ था तो बता सकते हो क्या? ये दिल्ली से इसको व्हाट्सएप से सवाल आ रहे हैं, बताइए आगे की रणनीति क्या भैया? 27 का प्लान क्या है? ये चुनाव आ गया है, इसलिए ईडी भी आ गई। चुनाव आते ईडी, इनकम टैक्स आ जाती है, चुनाव आते सीबीआई आ जाती है। ये कौन सी नई बात है, सब जानते हैं ये बात। हमारी रणनीति ये है कि नौजवानों का साथ लें, किसानों को जागरूक करें, माता बहनों को भविष्य में हम लोग सम्मान देंगे। चाहे हमें किसी रूप में सरकारी योजनाओं से उनकी सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य और उनके सम्मान के लिए कोई योजना बनानी पड़ेगी तो हम लोग बनाएंगे। पूर्व में भी हम लोगों ने अच्छी योजनाएं बनाई थी जो आज भी जनता को दिखाई दे रही है, चाहे वो एम्बुलेंस हो, चाहे पुलिस को गाड़ी हो, चाहे वो लैपटॉप हो, और चाहे बड़ी बड़ी सड़कें बनाई हो, चाहे बिजली का इंतजाम किया, नहरों का पानी फ्री किया हो, सब याद है। अंग्रेजों नहीं, ये लड़ाई लगातार चलती रहेगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान किया है। ये बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं। कल भी अगर हमने आपने सुना होगा कुवैत का भाषण, प्रधानमंत्री जी का कुवैत का भाषण सुना होगा कि न जाने कितनी बड़ी चीजें बता रहे हैं, लेकिन जमीन पर कहाँ है? जमीन पर क्या है? पेपर पूछ ले, अगर 2 लाख हो जाए आगे वो पेपर वो बेरोजगारी चरम सीमा पे कितना साबित होंगे। हमें बड़े पैमाने पे नौजवानों को नौकरी रोजगार देना है, हमें वो इंतजाम करना है जिससे बड़े पैमाने पे नौजवानों का रोजगार मिले, नौकरी मिले, वो फैसले हम लोगों ने। संसद में इस तरह बहसबाजी हो रही है, धक्का मुक्की हो रही है, सर मर्यादा को लेकर ये सत्ता पक्ष में जो सरकार के लोग हैं उनको सोचना समझना चाहिए था। सरकार रास्ता निकालती है, स्पीकर के माध्यम से अगर कोई ऐसी घटना हुई थी तो सभी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स को बुलाया जा सकता था, बात की जा सकती है। लेकिन आप बहानेबाजी देखिए उनको, ये सब बहानेबाजी थी।
हल्की सी और करो। कई लोगों ने ऐसा कहा है कि ऐसा ड्रामा तो एक्टर भी नहीं कर पा रहे जैसे भारतीय जनता पार्टी के सांसद लोग ड्रामा करते हैं। फरक्काबाद वाले तो सर्टिफिकेट वाले सांसद हैं, वो जनता के जीते हुए सर्टिफिकेट नहीं है। फरक्काबाद वाले सर्टिफिकेट से जीते हुए सांसद हैं। हम तो उनसे कहेंगे अगर इलाज दवाई की जरूरत हो तो हम डॉक्टर एक भेज सकते हैं और सलाह। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।